हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर सेशन नंबर 85 में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था सेशन नंबर 84, तो आज एक नए सेशन नंबर 85 की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कौन कौन सा प्रश्न है। जैसे कि आपका क्या है, आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ किसे चुना गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, तो क्रिकेट इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड सवाल है। और भी आपका प्रश्न है किस प्रकार से, तो आपका देखो यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया, साथ में आपका और भी बहुत सारा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024। खेल को क्यों हम लोग ज्यादा ला रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हमारे देश से भी बहुत सारे लोग एशियन गेम्स खेलने गए हैं, और साथ में आपका वर्ल्ड कप भी हो रहा है, और कुछ दिन पहले यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम बहुत सारा हुआ था। तो इसलिए अभी एग्जामिनेशन में खेल का ज्यादा वेटेज रहता है, ज्यादा प्रश्न वहां से आता है। तो इसी तरह का बहुत सारा प्रश्न आपके बीच आएगा। तो इसके लिए मैं शालू मिस को बुलाना चाहता हूँ। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स का सेशन और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज लग रहा होगा आप लोग का, आगे कुछ भी और भी अच्छा अच्छा आने वाला है। देखिएगा आईसीसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। देखो हम लोग जानते हैं आईसीसी जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खिलवाता है, और ये 2021 से आपका यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जो आप लाइन पढ़ रहे हो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये आपका अभी अगस्त के लिए दिया गया है, ना कि सितंबर के लिए। ठीक है, अगस्त के लिए दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये जो आपका दिया जा रहा है हर मंथ के लिए दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, तो ये आपका 2021 से। ठीक है, 2021 में स्टार्ट किया गया आईसीसी के द्वारा कि हर मंथ हर प्लेयर को, मतलब जो अच्छा प्लेयर रहेगा उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने का किसे चुना गया, तो देखिएगा एक मेल है एक फीमेल है। मेल में कौन हो जाएंगे, बाबर आजम पाकिस्तान के, और एक हो जाएंगी अर्लिन केली, ये आयरलैंड की महिला प्लेयर है, और इन दोनों को मिला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आईसीसी वर्ड आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आईसीसी, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1905 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपका यूएई के दुबई शहर में। नेक्स्ट आइएगा, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले, और इसके सीईओ तो जियोफ अलार्डिस। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके सीईओ। अगर आपसे पूछता है कि इसके कितने कंट्री मेंबर हैं, तो आप याद रखिएगा, देखिए इस टाइप से, एक हो जाएगा आपका 12, एक हो जाएगा आपका 92, और फिर टोटल मिलाकर कितना हो गया, 4 और 10, 104। ठीक है, इसके 12 जो है आपके पूर्ण सदस्य हैं। ठीक है, पूर्ण सदस्य। और दूसरा देखिएगा 92, ये है आपके एसोसिएट सदस्य, एसोसिएट सदस्य। और इस तरह से टोटल कितने मेंबर हो गए इसका, 104। हमारा भारत किस में आएगा, तो हमारा भारत आपका 12 वाले में आ जाएगा, मतलब भारत जो है आपका पूर्ण सदस्य है। आप इतना याद रखना। अगर बात करें भारत में मैच कौन करवाता है, तो बीसीसीआई। जैसे इस बार जो आपका एशियन गेम्स का हम लोग देखे थे, वो आपका एसीसी करवाया था। आपका वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो उसको कौन करवाता है, आईसीसी करवाता है। थोड़ा सा हम लोग बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं। बीसीसीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में। ठीक है, भारत ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है आपके जैसा, है ना, जैसा ना, सचिव है जैसा। देखिएगा सचिव कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके जैसा, जैसा। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा अब देखो, ये रहा थोड़ा फोटो, ये आपके बाबर आजम हो गए कहाँ के, तो पाकिस्तान के कैप्टन हो गए, और ये हो गई अर्लिन केली कहाँ की, आयरलैंड की। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपको दिख पा रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और देखिएगा यहाँ पे हर मंथ का यहाँ पे दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
ठीक है, क्योंकि आपका सितंबर मंथ में दिया गया है, अगस्त तक का दिया गया है। और देखो ये जो आप 3 नाम यहाँ पे देख रहे हो ना, नॉमिनेशन होता है इस टाइप से, 3 लोग का नॉमिनेशन हुआ और उसमें से एक को चुना गया। जैसे देखो बाबर आजम को 3 बार मिल चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा और थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसेंट वाला पूछा जाता है, तो आप अगस्त और जुलाई का याद रखना। जुलाई में किसको मिला था, तो क्रिस वॉक्स को मिला था जो इंग्लैंड के थे। और आपका अगस्त को किसको मिला, तो अगस्त वाला मिला है बाबर आजम, पाकिस्तान। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू किया गया है। लाइट हाउस उत्सव, अगर हिंट्स दें तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्या नाम है उसका, तो वो है आपका गोवा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका गोवा में शुरू हुआ। और ये जो आप फोटो देख रहे हो कौन है, तो ये है प्रमोद सावंत। बात करें गोवा के बारे में तो थोड़ा सा फैक्ट देखना, अगर देखें भारत का वो राज्य जो सबसे ज्यादा समय तक गुलाम रहा तो वो हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, गोवा पर किसका कब्जा था, तो गोवा पे कब्जा था आपका पुर्तगालियों का। कब हुआ था, 1510 में। किसके द्वारा, अल्बुकर्क। ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होगे तो इस नाम से फैमिलियर होगे, अल्बुकर्क के द्वारा। गोवा आजाद कब हुआ, 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय अभियान के द्वारा गोवा आपका आजाद हुआ था। तो लगभग कितना साल रह गया, देख लेना यहाँ पे, लगभग 450 साल ये आपका गुलाम रहा था। 1961 में क्या हुआ, तो 1961 में ये आजाद हुआ। ठीक है, किससे, पुर्तगाली से। नेक्स्ट देखिएगा, एक और डेट हम लोग और देखेंगे, कौन सा, तो 30 मई 1987 को ये क्या हुआ, पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दे दिया गया, बीच में इसको यूटी बना दिया गया था। 30 मई 1987 को क्या हुआ, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारत का सबसे छोटा क्या है, ये राज्य है। यहाँ 2 जिले हैं। ठीक है, 2 जिले हैं, एक का नाम है आपका उत्तरी गोवा, एक का नाम है दक्षिणी गोवा। गोवा का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है, तो वास्को डी गामा गोवा का सबसे बड़ा शहर है। आप इतना याद रखना, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी गोवा से जितने भी रिलेटेड अभी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग एक स्लाइड में देख लेते हैं। देखिएगा जिले कितने हैं, तो जिला है आपका 2। विधानसभा से कितने मेंबर जाते हैं गोवा से, तो ये जाते हैं आपके 40, मतलब विधानसभा में 40 मेंबर है। नेक्स्ट देखिएगा लोकसभा में कितने लोग जाते हैं, तो 2, और राज्यसभा में तो 1, क्योंकि छोटा राज्य है, छोटा जनसंख्या भी है वहां पे। पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में। ऑरेंज फेस्टिवल ये भी गोवा में। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो ये भी होगा गोवा में। आप थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि 36वां कहाँ हुआ था, 37वां कहाँ होगा, तो ये भी होगा आपका गोवा में। जीएसटी संग्रहालय जिसका नाम है धरोहर, इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो ये भी गोवा में। नेक्स्ट आएगा गृहिणियों के लिए आधार योजना, कौन लेके आया, तो गोवा सरकार ही लेकर के आया। मन कुराड आम, क्या नाम है इसका, मन कुराड आम, तथा गोवा बेबिनका हलवा, याद रखिएगा रिसेंट में मिला है। मन कुराड आम तथा गोवा बेबिनका हलवा को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा एल्कोहल म्यूजियम, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया, तो गोवा में ही खोला गया। दूसरा लंबा केबल ब्रिज, केबल मतलब समझो, ये जो आपका ऐसे नहीं होता, ये तार से बहुत सारा बना होता है, ये ब्रिज बना हुआ है वही केबल ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे ब कर लीजिएगा। दूसरा लंबा केबल ब्रिज कहाँ बनाया गया, गोवा में। नदी कौन सा, तो नदी हो जाएगा आपका जुआरी नदी। नेक्स्ट आइएगा फ्री आईवीएफ सेवा, आईवीएफ समझते हो ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, उसका भी जो आपका सेवा का पहला फ्री कहाँ दिया गया, तो ये भी दिया गया गोवा में। नेक्स्ट देखिएगा मोपा, यहाँ पे वो लिखा हुआ सही कर लेना, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम किसके नाम पे रखा गया, तो ये रखा गया मनोहर पारिकर हवाई अड्डा के नाम पे। और एक लास्ट देखेगा आर्टिकल 44 कहाँ लागू है, तो ये लागू है आपका गोवा में, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो चलो आप इतना याद रखना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा फिर से आईसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। देखो यहाँ पे गलती से भी इंडिया नहीं लगाना है, इंडिया में भी हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है T20। ठीक है, और इंडिया में जो हो रहा है ये आपका ओडीआई फॉर्मेट वाला हो रहा है, 2023 में होगा, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगा। थोड़ा सा समझ लीजिएगा ओडीआई क्या होता है और आपका T20 क्या होता है। T20 में जो मैच होता है वो 20 ओवर्स का होता है, जबकि ओडीआई जो मैच होता है ये कितने ओवर का होता है, ये होता है आपका 50 ओवर का। ठीक है, T20 बोल रहा है, इट मीन्स कि 20 ओवर का मैच होगा। और इस बार भारत में जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर चलने वाला है ये आपका कौन सा, ये आपका ओडीआई है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
और देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका दो देश के द्वारा। पहले तो हो जाएगा आपका यूएसए और दूसरा हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो गया, आप देख लेना। यूएसए भी होगा और आपका वेस्ट इंडीज भी होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए की धरती पर किया जाएगा, मतलब दो देश में होगा। टोटल कितनी टीम भाग लेगी? तो 20। खैर ये तो बात का है, अभी एक साल दे रही है, तुम लोग आराम से देखेंगे। आप इसको याद रखना कि आपका T20 वाला कहाँ होगा, तो ये होगा आपका अमेरिका में। फिलहाल अभी चर्चा में आपका ओडीआई वाला भी है, तो वो देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। कौन वाला है? तो ये है आपका ओडीआई वाला। ठीक है, ये है आपका ओडीआई वाला। कब से कब तक चलेगा? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। यह पहली बार होगा जब भारत में ही पूरा विश्व कप खेला जाएगा। भारत के कितने शहरों में? तो 10 शहर में इसका आयोजन होगा, जो आगे हम लोग कंटिन्यू देखते रहेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच जो है ये आपका अहमदाबाद की, अगर अहमदाबाद का बात आता है तो आपको याद रखना है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हमारे भारत में। भारत में से कहाँ? अहमदाबाद में। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो नाम है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम, ये तो पहला हुआ ना। अगर आपसे दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछता है, जैसे आगे देखिएगा फोटो में है, वो लगता है दूसरे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपसे दूसरा पूछता है तो ये आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, और तीसरा बन रहा है हमारे भारत के जयपुर में, राजस्थान में। ठीक है, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आएगा तो ये मोटेरा स्टेडियम में एक खेल होगा। और एक चीज और देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या भारत आपका कभी जीता है वर्ल्ड कप, तो जी हाँ जीता है। कब कब जीता? 1983 में। ठीक है, उसके बाद 2007 में और आपका 2011 में। ठीक है, 1983 में, 2007 में और आपका 2011 में। 1983 में कौन वाला जीता? तो ये आपका ओडीआई जीता था। ठीक है, 1983 में कौन वाला जीता? तो ये आपका ओडीआई जीता। 2007 में तो ये आपका T20 जीता और 2011 में तो ये भी आपका ओडीआई जीता। ओडीआई मतलब 50 ओवर और T20 वाला ये आपका 20 ओवर का। 2007 में और 2011 में कैप्टन कौन थे? तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और आपका 1983 वाले में कौन थे? तो ये थे कपिल देव। ठीक है, और इन्हीं पे बेस्ड एक मूवी भी आया था, जिस मूवी का नाम था 83। आप इतना एडिशनल फैक्ट याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा, पटना यूनिवर्सिटी के विलर, यहाँ पे सीनेट करिएगा, सीनेट। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा जयप्रकाश नारायण के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका व्हीलर सीनेट है क्या। तो देखिएगा, व्हीलर सीनेट हॉल का निर्माण सम्मेलन, परीक्षाओं, विश्वविद्यालयों की बैठक और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए बनाया गया था। किसका निर्माण? तो व्हीलर सीनेट का निर्माण करवाया गया था। आगे देखिएगा, सीनेट हॉल का उद्घाटन मार्च 1926 में पूरा हुआ था और 1925 में इसको बनाया जाना शुरू किया गया था। और इसी का नाम अब क्या किया जाएगा? तो इसी का नाम कर दिया जाएगा जयप्रकाश नारायण सीनेट हॉल। तो याद रखिएगा, जो व्हीलर सीनेट हॉल था इसका नाम अब क्या कर दिया जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे चेंज हो जाएगा। बात करें जयप्रकाश नारायण के बारे में तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई है। हमारे बिहार के थे और इनका जो आंदोलन रहा था, जेपी आंदोलन, काफी फेमस रहा था। देखिएगा, इनका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1979 ईस्वी में। देखिए, बिहार आया तो बिहार के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे बात करें बंगाल, ठीक है, बंगाल से पहले तो कौन अलग हुआ? तो बिहार अलग हुआ। और कब अलग हुआ? तो बंगाल से अलग हुआ था आपका, देखिएगा यहाँ पे 22 मार्च 1912। कहीं कहीं आपको 11 भी लिखा हुआ मिलेगा, घोषणा हुआ था 22 मार्च 1912। उसके बाद आइएगा, बिहार से आपका उड़ीसा भी अलग हुआ ना। तभी तो बिहार में कोई भी आज के टाइम में फैक्ट्री वगैरह आप नहीं देख पाते हो, क्योंकि सारा अच्छा एरिया इधर उधर चला गया। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से ही झारखंड भी अलग हो गया, जो बहुत अच्छा पार्ट, हम लोग का मेजर पार्ट कहाँ चला गया? तो एक अलग स्टेट बन गया। कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, आप इतना याद रखना। बाकी देखिए बिहार के बारे में, तो बिहार की राजधानी पटना।
जिसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जिसको अपनी राजधानी कौन बनाया था, तो हर्यक वंश का शासक उदयन। यहाँ पे देखिएगा, बात करें पटना हाईकोर्ट स्थापना कब हुई थी, तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। अभी पटना हाईकोर्ट के CJH कौन है, मतलब चीफ जस्टिस कौन है, तो यह के विनोद चंद्रन। आइएगा नेक्स्ट में, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाएगा, रेखा दोषी। पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हो जाएंगे के विनोद चंद्रन। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया, तो हमारे बिहार में मनाया गया। रामायण मंदिर, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है, हमारे बिहार में। बिहार में कहाँ, तो पूर्वी चंपारण में। और कब तक बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2025 तक। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आचार्य किशोर कुणाल को बनाया गया है। भारत का पहला खादी मॉल, तो ये भी आपका कहाँ बनाया गया, हमारे बिहार में। बिहार में देखिएगा कितनी चीजों को GI टैग मिला है, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे देखें, देखिएगा मिर्चा चावल को GI टैग मिला, कतरनी चावल को GI टैग मिला, मिथिला मखाना को GI टैग मिला, जर्दालू आम को भी GI टैग मिला, जबकि मन कुराड आम कहाँ का था, गोवा का था, जिसको GI टैग मिला। शाही लीची को GI टैग मिला, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, मगही पान, सुजनी साड़ी, तसर सिल्क, ठीक है, ये सारे GI टैग किसको दिए गए, तो ये हमारे बिहार को मिले हुए हैं। नेक्स्ट आइएगा, अगर देखिए शिक्षा में, तो शिक्षा में जो आपका बिहार है सबसे निचले पायदान पे आता है। नेक्स्ट देखिएगा जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे थोड़ा सा इरर हो गया है, जनसंख्या घनत्व में कौन सा राज्य आगे है, तो यह है अपना बिहार। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, ये हो गया आपका जनसंख्या घनत्व, और इसमें हमारा बिहार सबसे आगे है। नेक्स्ट आइएगा, गैंडों के संरक्षण के लिए क्या यहाँ पे चालू हुआ, तो राइनो टास्क फोर्स का शुरुआत कहाँ हुआ, हमारे बिहार में। और एक लास्ट देखिएगा, पक्षियों की 205 से अधिक प्रजाति कहाँ पाई गई, तो ये भी अपने बिहार में। और ये सारा आपका करंट अफेयर्स था बिहार से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, 23 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, मतलब उस स्टेडियम का जो थीम है आसपास का, वो पूरे से शिवमय टाइप का बनाया गया, मतलब वो डमरू बनाया गया, त्रिशूल बनाया गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे आइएगा, तो कहाँ रखा गया, तो ये रखा गया योगी बाबा आदित्यनाथ के जगह पे, कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर वाराणसी के बारे में बात करें तो बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे पहले तो आइएगा वाराणसी में ये वरुण और असी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और इसी को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वाराणसी। नेक्स्ट आइएगा, यातायात के लिए क्या, तो रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर, तो ये भी हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट आइएगा, और एक चीज और था, क्या था, SCO है ना, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया था, तो ये भी बनाया गया था अपने वाराणसी को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं हम लोग, देखिएगा जैसे यहाँ पे, अब देखो बोर्ड तो टेढ़ा हो नहीं सकता है, आप मोबाइल टेढ़ा कर लेना तो दिख जाएगा, उल्टा फोटो लग गया गलती से। ये रहा आपका शिव थीम वाला स्टेडियम, जैसे अगर फोटो सीधा रहता तो दिखता बढ़िया से, जैसे ये देखो डमरू हो गया, ये आपका त्रिशूल टाइप का बना हुआ हो गया, ये देखो डमरू, तो इस टाइप से बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। बाकी यहाँ पे आइएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद में। दूसरा, विश्व का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो ये हो जाएगा आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, है कहाँ, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा कहाँ बन रहा है, तो तीसरा बन रहा है राजस्थान के जयपुर में। नाम क्या रखा गया है, तो नाम घोषणा हो चुका है, नाम है उसका अनिल अग्रवाल स्टेडियम, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। तो एक चीज देखना है यहाँ पे, अगर देखें तो दुनिया का ये तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, बट भारत का ये दूसरा बड़ा हो जाएगा ना, पहला ये हो गया और दूसरा आपका राजस्थान वाला। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिएगा, किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम, ठीक है, किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है, तो अभी रिसेंटली पाया गया और बहुत चर्चा में रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात में अभी हाल ही में कौन सा धातु पाया गया, तो ये पाया गया गुजरात में, ये वैनेडियम, ठीक है। अगर हम लोग कनेक्ट कर पाए तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में क्या पाया गया था, बहुत चर्चा में रहा था जनवरी मंथ में, तो ये हो जाएगा आपका लिथियम,
ठीक है, लिथियम। साथ ही साथ चर्चा हुआ था कि राजस्थान में भी क्या पाया गया, तो राजस्थान में भी क्या पाया गया था, लिथियम। तीसरा आइएगा उड़ीसा। उड़ीसा का 3 जिला था, नाम क्या था, तो नाम था आपका मयूरभंज, ठीक है, और क्या था, क्योंझड़ और था आपका देवगढ़। इन तीनों में क्या हुआ था, सोना का भंडार मिला था। साथ ही अपने बिहार में भी, ठीक है, अपने बिहार में भी क्या मिला था, तो सोना का भंडार मिला था। और किस जिले से मिला था, तो अगर जिले के बारे में बात करते हैं तो जमुई में मिला था। तो आप इसे याद रखना, बहुत चर्चा में रहा था। अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा सोना का भंडार कहाँ है, तो केजीएफ आप नाम सुने होंगे, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। पांडुलिपि ग्रंथालय की स्थापना गुजरात में हुआ। सबसे बड़ा तटीय राज्य, तो ये भी कौन सा है, ये भी है आपका गुजरात। सबसे ज्यादा लंबा सीमा इसी का पड़ता है ना, गुजरात। चलिए आते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या रहा। अब यहाँ पे देखिएगा, डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान रहा, ये रहा था आपका 52, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग कुछ और इंडेक्स के बारे में देखते हैं, जैसे देखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान बहुत ही गिर गया है, और कितना आ गया है, 161, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं बौद्धिक संपदा, ठीक है, इसमें भारत का रैंक कितना है, तो ये है आपका 42, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा। नेक्स्ट आइएगा इंटरनेशनल करप्शन में भारत का भ्रष्टाचार वाले में, ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 85। नेक्स्ट आइएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो ये है आपका 108, ठीक है, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आइएगा हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान, तो ये रहा था आपका 126, और वर्ल्ड एयर क्वालिटी में तो ये रहा था आपका 8, और लास्ट देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, तो ये रहा आपका चौथा, जो बहुत ही अच्छा इंडेक्स रहा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है सिम्बेक्स, ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो 2023 का था, भारत और किसके बीच हुआ, तो नाम से हम लोग पकड़ सकते हैं S4 हो जाएगा आपका सिंगापुर, और I4 हो जाएगा अपना प्यारा भारत। और यहाँ पे देखना दो ऑप्शन आपका S से कनेक्टेड दिया हुआ है, यही होता है फंसाने का तरीका। ऑप्शन नंबर बी, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा एक्सरसाइज हुआ, ये हुआ है आपका सिम्बेक्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, भारत और सिंगापुर की नौ सेनाओं ने दक्षिणी चीन सागर, जिसको चाइना बोलता है कि भाई ये सागर ही मेरा है, इस पे पूरा आपका पूरा अधिकार ही मेरा है, जैसे हिंद महासागर पे इंडिया बोलता है ना कि इंडिया के नाम पे ही हिंद महासागर का नाम है, वैसे ही आपका रसिया भी इस पे चाइना भी अपना पूरा इस पे अधिकार जमाता है। तो दक्षिणी चीन सागर में ये स्टार्ट हुआ, नाम क्या है, सिम्बेक्स नाम है, सिंगापुर और इंडिया, ठीक है। आते हैं देखिएगा स्टार्ट कब हुआ, तो गुरुवार को शुरू हुए 3 दशक पुराने वार्षिक अभ्यास में भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के, कभी कभी आपका शिप के बारे में भी पूछ लेता है, क्या नाम है उसका, INS रणविजय। कौन भाग लिया, तो INS रणविजय के कुमारटा श्रेणी के कार्वेट और INS कवाड़ती, आप याद रखोगे INS रणविजय और INS कवाड़ती इसमें भाग लिया सिम्बेक्स वाले एक्सरसाइज में। कुछ हम लोग और भी रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे देखिएगा अगर बात करें सिंगापुर के बारे में, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी किसके बीच होता है, तो भारत और सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे देखते हैं मैत्री, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। मित्र शक्ति, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। गरुड़ शक्ति, तो ये हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। बट अगर सिर्फ गरुड़ बोलेगा तो हो जाएगा आपका भारत और फ्रांस, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे होगा कभी कहीं पे, देखो यहाँ पे वरुण हो गया, गरुड़ रहता तो भी भारत और फ्रांस के बीच ही हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा एक्वेरिन, बहुत बार पूछा गया है एक्वेरिन, भारत और मालदीव के बीच। जबकि अगर आपको दे देगा उदार शक्ति, ठीक है, अगर दे देगा एक ही जगह याद रखना उदार शक्ति, तो ये हो जाएगा भारत और मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नोमैडिक एलिफेंट, ये होता है मंगोलिया और भारत के साथ,
ठीक है। इंद्रधनुष तो ये होता है भारत और ब्रिटेन के साथ। कोकन जो होता है ये भी भारत और ब्रिटेन के साथ ही होता है। लैप्समर जो होता है ब्राजील के साथ भारत और साउथ अफ्रीका भी इसमें होता है। सिम्बेक्स जो भी हम लोग देखे भारत और सिंगापुर। वरुण तो ये हो जाएगा भारत और फ्रांस। सूर्य किरण बहुत बार पूछा है, भारत और नेपाल के बीच। और सेड जो है आपका ये भारत जापान और चाइना के बीच होता है। बाकी सब भी देख लीजिएगा, बार बार हम लोग देखते रहेंगे। जैसे अल नजा तो भारत और ओमान। कोबरा गुड तो ये भारत और इसमें बहुत सारे कंट्री होते हैं, मतलब बहुपक्षीय। वायु शक्ति तो भारतीय वायुसेना के द्वारा ही होता है। एफिंडेक्स अभी चर्चा में था, एग्जाम में पूछा हुआ भी रिसेंटली, भारत और अफ्रीका के 17 देश के बीच में हुआ था। अगर इंडेक्स देखें तो भारत और म्यांमार। धर्म गार्जियन हो गया, वीर गार्जियन हो गया, समुद्र शक्ति अभ्यास हो गया, ये सारा भारत और जापान के बीच। जैसे और देखेगा ब्रज प्रहार तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका। युद्धाभ्यास तो वो भी हो जाएगा आपका भारत और अमेरिका। ठीक है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा इसको फिर से। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ठीक है, यहाँ पे डबल टू कर लीजिएगा। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया विश्व अल्जाइमर दिवस। जो आपका किससे रिलेटेड बीमारी है? तो ये आपका मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होता है, जिसमें भूल जाने की बीमारी होती है। देखिएगा जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो देखिएगा कुछ आपके सितंबर से संबंधित डेट है। जैसे 2 सितंबर तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया गया। 9 सितंबर हम लोग देखे थे ना, ई वाहन दिवस था। 10 सितंबर को तो आत्महत्या रोकथाम दिवस था। 14 सितंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या हिंदी दिवस था। जबकि अगर आपसे 10 जनवरी बोलता है तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा। 15 सितंबर को क्या था? तो लगातार 3 दिवस इंजीनियर्स डे था, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था और आपका लिम्फोमा जागरूकता दिवस था। हम लोग तीनों को देखे थे। 16 सितंबर तो विश्व ओजोन दिवस था। जो हम लोग जानते हैं कि आजकल के टाइम में इतने सारे गैस है, इससे ओजोन लेयर क्या हो रहा है? तो पतला होते जा रहा है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस था। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस था। और बांस क्या है? तो एक प्रकार का घास होता है। और 21 सितंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और आपका विश्व अल्जाइमर दिवस। ठीक है, यहाँ पे लगता है शांति भी था, ये भी था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों हो जाएगा आपका। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विवाद शुरू हुआ है? बहुत चर्चा में रहा, अगर आप न्यूज देखते होंगे कभी ना कभी नजर पड़ा होगा। भारत और कनाडा। ठीक है, G20 में जब से कनाडा आया था तब से बहुत ज्यादा विवादित रहा था। कभी उसका जहाज खराब हो गया था, तो कभी ऐसा लगा जैसे मोदी जी उसको डांट रहे हैं, पता नहीं डांट रहे थे कि नहीं डांट रहे थे, बट मीडिया में तो ऐसा ही ट्रायल किया गया था। तो देखो अभी यहाँ पे उसके बाद जाने के बाद और भी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ही कर लीजिएगा, CANADA। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। भारत और कनाडा के बीच बहुत ज्यादा विवाद हो गया। उसका रीजन है कि खालिस्तानी, आप नाम सुने होंगे खालिस्तानी का, एक मतलब बहुत सारे खालिस्तानी कनाडा में खालिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिन ट्रूडो, वो क्या बोल रहे थे कि एक खालिस्तानी था जिसका नाम था निचर, ठीक है, वो वहां पर मारा गया। तो उनका कहना था कि भारत के जो रॉ और IB के मेंबर होते हैं वो उसको मरवा दिए, जबकि ना उनके पास ना उनके विदेश मंत्री के पास कोई प्रूफ था। फिर भी उन लोग आकर के संसद भवन में बैठ करके मीडिया में ये सब चीज बोले, तो इससे ज्यादा बहुत विवाद हो गया। उन लोगों ने पहले हमारे भारत के जो उच्चायुक्त वहां बैठे हुए थे उनको निकाल दिया, तो फिर यहाँ के भी उच्चायुक्त को निकाल दिया गया था। उनका भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो दरवाजा पटकते हुए भाग गए थे, दिखाया था बहुत जल्दी, और मात्र 4 मिनट में पता नहीं क्या हुआ था, नहीं हुआ था। उसके बाद फिर दिखाया कि वो दरवाजा पटकते हुए गाड़ी का चले गए थे। तो वही हुआ है, बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। अब देखना यह है कि भाई कनाडा के बारे में अगर देखें तो ये आपका नॉर्थ कॉन्टिनेंट का देश है ना, अमेरिका के पास का है। तो कौन किसको कॉपरेट करता है, कौन किसको सपोर्ट करता है? तो वैसे भारत इतना कमजोर नहीं है कि अमेरिका इसको सपोर्ट करने लगेगा। इसी के साथ आएगा G20 का भी बैठक में हम लोग देखें कि जितना भी डिक्लेरेशन बना सारे कंट्री ने हामी भरा था, तो वो सब अच्छी बात थी। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो कनाडा के साथ अभी विवाद चल रहा है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा, जैसे हम लोग देखे थे, भारत में सबसे ज्यादा लंबा तटीय सीमा किसका है? गुजरात का। तो वैसे ही आपका पूरे विश्व में सबसे लंबा तटीय सीमा किसका है? तो यह है आपका कनाडा का। कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा।
ठीक है। और एक चीज आप देखिएगा, आप हमेशा उच्चायुक्त सुन रहे होंगे, ना कि राजदूत। उच्चायुक्त क्या होता है? तो दो चीज होता है, एक होता है आपका उच्चायुक्त, एक होता है आपका राजदूत। तो देखो, जो कंट्री कभी भी ब्रिटेन का गुलाम रहा, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, उस राज्य में, उस देश में जो बैठा होता है आईएएस रैंक का ऑफिसर, वो उच्चायुक्त कहलाता है, ना कि राजदूत। तो भारत का भी गुलाम रहा था, पाकिस्तान रहा था, तो वहां रहा था। तो हमारे यहाँ का जो भी आईएएस लेवल का इंसान जाके बैठता है राजदूत के रूप में, उसको राजदूत नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको उच्चायुक्त कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यही चीज दिया हुआ है। भारत और कनाडा के बीच क्या हुआ है? तो रिलेशन में थोड़ा सा टसमस हो गया है। हाल ही में कनाडा सरकार ने कनाडा की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता, नाम क्या था? तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने का आरोप लगाया। ठीक है, प्रूफ नहीं दिया था, आरोप लगाया था। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया। जवाबी प्रक्रिया में क्या हुआ? तो भारत ने एक बयान जारी कर मामले में किसी भी संलग्नता से इनकार किया। मतलब भारत बोला कि वो मरा है, तो हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, अगर हाथ है तो अप्रूव दो। इसने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को क्या कर दिया? तो निष्कासित कर दिया। मतलब, और देखो एक चीज देखना, और कनाडा ऐसा कुछ करेगा भी नहीं, माफी मांगेगा ही। रीजन क्या है? क्योंकि भारत का एक बहुत ही बड़ा, देखिएगा यहाँ पे कितना परसेंटेज दिखा रहा है, 40%। मतलब कनाडा में जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग 40% तो भारतीय हैं। तो आप समझ रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि वहां जाके बस रह रहे हैं, वहां जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भारत का पैसा वहां भी तो जा रहा है। और बहुत सारे भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं। तो देखो आगे क्या होता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कनाडा में अध्ययन भारतीय छात्र, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का कितना परसेंट है? 40%। मतलब जैसे यूक्रेन वाला भी आप सुने होंगे जब, तो मैक्सिमम भारतीय लोग यूक्रेन में भी जाकर के शिक्षा ले रहे थे, जिस वजह से आपका ऑपरेशन भी चलाया गया था भारतीयों को लाने के लिए। तो हमारे भारत के लोग का कंट्रीब्यूशन हर जगह होता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पढ़ रहे हैं तो वहां भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना, वहां की इकोनॉमी में। तो ये सब चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कनाडा के साथ विवाद हो गया, बहुत पहले से चल रहा था, G20 के टाइम से। अब क्या हुआ? विस्फोट टाइप का फूटा। और यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा और भी सेशन आ रहा है 10 क्वेश्चंस का, और भी अलग अलग चैप्टर पे, तो उसको भी देखते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करिएगा।